हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। हम एमीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टेंट ऑन बेसिसिटी के बारे में और एरिल डाई एजोनियम साल्ट के बारे में देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यह फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं एमीन्स के बारे में, तब उसके बाद देखते हैं एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। जो हमारा एमीन्स होता है, एमीन्स आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो विच इज derivated by replacing one or more hydrogen atom of NH3 molecules by alkyl aryl groups। जो हमारा एमीन्स होता है वह अमोनिया के व्युत्पन्न होता है। इसमें जो हमारा एल्किल और एरिल ग्रुप है नाइट्रोजन से अटैच होता है। और इसमें जैसे हमारे जब एक एल्किल या एरिल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होंगे तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसिंग होगा। अगर दो एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच हैं तो दो हाइड्रोजन का रिप्लेसिंग होगा अमोनिया से। तो अगर तीन एल्किल ग्रुप अटैच हैं नाइट्रोजन से तो तीन हाइड्रोजन का रिप्लेसिंग होगा। तब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस के बारे में पहले देख लेते हैं। प्राइमरी एमीन्स के बारे में, दोज एमीन्स इन विच ऑन एल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन आइटम। जब एक एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन्स, या बोलते हैं उसे हम 1 डिग्री एमीन्स। अब सेकेंडरी एमीन्स के बारे में देख लेते हैं। दोज एमीन्स इन विच टू एल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन ग्रुप। जब दो एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होते हैं तो उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री एमीन्स। अब टर्सरी एमीन्स के बारे में देख लेते हैं। दीज एमीन्स इन विच 3 एल्किल ग्रुप्स इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन आइटम। जब 3 एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होंगे उसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एमीन्स। अब फिर देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे देखिए एमीन्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो हमारा एमीन्स होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। These are the derivatives of aromatic hydrocarbon in which a hydrogen of benzene ring has been replaced by amino group। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को एमिनो ग्रुप द्वारा बदल दिया जाता है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ऑल सच कंपाउंड इन विच एन एमिनो आर सब्सटेंट एमिनो ग्रुप इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग इज टर्म्ड एज एरोमेटिक एमीन्स। जब जो एमिनो ग्रुप हैं जब डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होंगे तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक एमीन्स। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एरोमेटिक एमीन्स का। ये हमारा एनिलीन है, ये एन मेथाइल बेंजीन एमाइन है। जब हम इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं तो लास्ट में एमाइन वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आप हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और वहाँ से आप देख सकते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। फिर आगे देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में। एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। जो हमारा एमीन्स होता है नेचर में बेसिक होता है। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट दोज कंपाउंड विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिक इन नेचर। जो हमारे साइंटिस्ट लुईस थे उनके कॉन्सेप्ट के अनुसार जब
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो वह बेसिक, उसका नेचर बेसिक होगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो उसका नेचर एसिडिक होगा। जो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स उस पर डिपेंड करता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसी पे हमारा बेसिसिटी होता है। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड विच ए प्रोटॉन और लुईस एसिड। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होते हैं, वह एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करने में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जब एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसका नेचर एसिडिक होगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा तो उसका जो नेचर होगा बेसिक होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे 1 सेकंड, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यह कैन डोनेट, यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसका नेचर तब क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। यहाँ पे एमीन्स का जब रिएक्शन हम कराते हैं HCl से तो हमारा बनता है एल्किल अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ पे जाएगा तो इस पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से N से निकला हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिस पे जाके जुड़ेगा उस पे हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आगे देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिसिटी की। कैसे हम जान गए कि इसका नेचर बेसिक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाएगा कि किसका नेचर कैसा है। यहाँ पे देखिए, जब एमीन्स का रिएक्शन H2O से कराते हैं तो हमारा बनता है एक एसिड बनता है और एक बेस बनता है। जो यहाँ पे K दिया गया है, K का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो Kb बराबर इतना हो जाएगा। वेयर इज Kb का मतलब होगा यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस का, तो Pkb इक्वल टू माइनस लॉग Kb। Pkb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/Kb। अगर यहाँ पे देखिए, जब हमारा Kb इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी, बट जो Pkb है वह डिक्रीज होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए, जब Pkb हमारा इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी भी हमारी डिक्रीज होगी और जो Kb है वह भी डिक्रीज होगा। अब आगे देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्सटेंट ऑन बेसिसिटी के बारे में। इन एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड विथ एमिनो एंड इट has more resonance structure, so it is more stable and very less basic। एरोमेटिक एमीन में एरोमेटिक रिंग अमोनिया के साथ जुड़ी होती है और इसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वह अधिक होती है, इसी कारण यह मोर स्टेबल और वेरी लेस बेसिक होता है। अब सेकंड पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ऑन एनी सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग स्टेबिलिटी इज इंक्रीज, द बेसिसिटी इज डिक्रीज एंड सम लाइक ऑफ एनी सब्स्टिट्यूशन व्हेन स्टेबिलिटी इज इंक्रीज देन बेसिसिटी इज इंक्रीज। बेंजीन रिंग स्टेबिलिटी में किसी भी प्रतिस्थापन में वृद्धि होती है तब बेसिसिटी में कमी होती है, और कुछ प्रतिस्थापन में जब स्टेबिलिटी में वृद्धि होती है तो बेसिसिटी भी वृद्धि करती है। अब थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स इज डिपेंडेंट अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। जो हमारी इफेक्ट्स ऑफ बेसिसिटी है वह निम्न फैक्टर पे काम करती है। पहला है
नेचर ऑफ सब्सटेंट, और दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, और तीसरा है इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पहले के बारे में हम देखते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस के बारे में। ऑन एडिशन इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, CN, they are decrease the density on rings so their basicity is decrease। जो हमारा ड्राइंग ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और CN बोलते हैं। जो हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंट की बात करें तो गैस फेज जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है 3 डिग्री एमीन्स की, फिर 2 डिग्री एमीन्स की, फिर 1 डिग्री एमीन्स की। अगर लिक्विड फेज की बात करें तो 1 डिग्री एमीन्स की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 3 डिग्री एमीन्स की होती है। सम लाइक व्हेन एनी डोनेटिंग ग्रुप लाइक एल्केन्स इज अटैच with the ring, then their electron density increase, then basicity is increase। यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप को बोलेंगे हम, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, इन सभी को हम ड्राइंग ग्रुप बोलेंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है माइनस बेसिसिटी तब इंक्रीज होगी। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, डोनेटिंग ग्रुप में बोल सकते हैं हम एल्केन जैसे, जब हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। तो अब रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। एनी ग्रुप और एटम विच इंक्रीज द नंबर ऑफ रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर सो द स्टेबिलिटी इंक्रीज एंड बेसिसिटी डिक्रीज। जब एनी ग्रुप और एटम का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो नंबर है जब इंक्रीज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और उसकी बेसिसिटी जो होगी डिक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, एनी ग्रुप और एटम विच डिक्रीज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो द स्टेबिलिटी इज डिक्रीज एंड बेसिसिटी इज इंक्रीज। जब किसी ग्रुप अथवा आटम जो होते हैं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब जो नंबर उसका है जब उसका डिक्रीज होगा तो हमारा स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी और उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। अब तीसरे पॉइंट में देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वह ज़्यादा बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। इसमें देखिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। अब देखते हैं एरिल डाई एजोनियम साल्ट के बारे में। दोज कंपाउंड विच कंटेन n डबल बॉन्ड n दे आर कॉल्ड डाइजो कंपाउंड। इसे हम बोलते हैं डाइजो कंपाउंड, जो हमारा यहाँ पे दिया है। एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग विथ क्लोराइड साल्ट देन इट इज कॉल्ड एरिल डाई एजोनियम साल्ट। इसे हम बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसके अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन दे इट इज कन्वर्ट इनटू एरिल डाई एजोनियम साल्ट। जब हम एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 + HCl HNO2 के प्रेजेंस में तो हमारा बनता है तो जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन आयन से तो हमारा बनता है एरिल डाई एजोनियम साल्ट। फिर आगे बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दे आर आयनिक इन नेचर। जो इसका नेचर होता है आयनिक होता है, क्योंकि इस पर जो डाइएजोनियम साल्ट होता है इस पर जो क्लोरीन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। दे आर वाटर सॉल्युबल, यह वाटर में सॉल्युबल होता है। एरिल डाइएजोनियम साल्ट कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह जो डाइएजोनियम साल्ट होता है कलरलेस होता है एंड
क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बेंजीन डाइअमोनियम फ्लोरोब्यूरेट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो डाइअमोनियम फ्लोरोब्यूरेट है यह वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इट इज़ ए प्रीटी स्टेबल एंड रूम टेम्परेचर। यह प्रीटी स्टेबल होता है एंड यह रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।